अस्सलाम वालेकुम। अफ्रीका का ऐसा मुस्लिम मुल्क जिसे अरब मुल्क भी कहते हैं, जहां इस्लामी कल्चर, यूरोपीय कल्चर और अफ्रीकी कल्चर एक ही जगह पर इकट्ठे होते हैं। इस मुल्क को देखने के बाद दो चीजें आपके दिमाग में जरूर आएंगी। एक तो आप इसकी खूबसूरती देखकर हैरान हो जाएंगे, दूसरा आप यहाँ जाने का जरूर सोचेंगे। और कैसे जा सकते हैं, ये वीडियो देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं अफ्रीका के खूबसूरत और दिलकश मुल्क ट्यूनिस की। ट्यूनिस में जाने के बाद आप इटली और यूनान का भी मजा ले सकते हैं, और वो भी एक ही मुल्क में। क्या है इस मुल्क में ऐसी खास बात कि आबादी से ज्यादा टूरिस्ट इस मुल्क में आते हैं? मुश्ताक अहमद खान साहब ने अपनी फ्लोटीला का सफर कहां से शुरू किया था? ट्यूनिस के लोग कैसे हैं और इनका कल्चर कैसा है? वीजा कैसे मिल सकता है और टिकट कितने की है? इस मुल्क में ऐसा कौन सा इस्लामी शहर है जिस पर अजाब आया और वीरान हो गया? अगर आप ट्यूनिस की हैरान कर देने वाली खूबसूरती देखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चले अब निकलते हैं ट्यूनिस के एक तारीखी और खूबसूरत सफर पर। ट्यूनिस बहिरा रूम के किनारे वाक़या एक खूबसूरत और तारीखी मुल्क है, जिसका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ तुनीसिया है। ये शुमाली अफ्रीका का सबसे छोटा मुल्क है। इस मुल्क की आबादी 1 करोड़ 20 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 83वें नंबर पर आता है। ट्यूनिस का कुल रकबा 1,63,610 मुरबा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 93वें नंबर पर आता है। रकबे के लिहाज से इस मुल्क की आबादी बहुत कम है। इस मुल्क के 71% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि सिर्फ 29% लोग गाँव में आबाद हैं। ट्यूनिस का बॉर्डर अल्जीरिया, लीबिया और बहिरा रूम की साहली पट्टी से लगता है। ट्यूनिस अफ्रीका का बहुत खूबसूरत, तारीखी और शानदार सकाफत रखने वाला मुल्क है। ट्यूनिस की सकाफत पर अरब, यूरोपीय और तुर्क सकाफतों का गहरा असर है। इसी वजह से आज यहाँ के लोग अफ्रीका में रहने के बावजूद खुद को अरब कहते हैं। इस मुल्क की सरकारी जुबान भी अरबी है। इसे अफ्रीका में बसा हुआ अरब मुल्क भी कहा जाता है। दोस्तों, बहुत ही अफसोस से कहना पड़ रहा है, सेनेटर मुश्ताक अहमद खान को भी इसराइली फौजियों ने पकड़ लिया है, जो ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला के काफिले में शामिल थे। मुश्ताक अहमद खान साहब ने भी अपने सफर का आगाज ट्यूनिस की बंदरगाह से किया था, क्योंकि ये काफिला स्पेन से होता हुआ ट्यूनिस आया, इसके बाद इटली और फिर गजा की तरफ गया। इस काफिले की कोशिश गजा के लोगों की भूख और प्यास को मिटाने के लिए थी। ये सफर 4 सितंबर को शुरू किया गया था। मुल्क दारुल हुकूमत का नाम भी ट्यूनिस है, जो मुल्क का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। ट्यूनिस अफ्रीका का ऐसा मुल्क है जो अफ्रीका के बेशतर ममालिक की निस्बत डेवलप ममालिक में आता है। इस मुल्क की 98% आबादी मुस्लिम है, जबकि 2% लोग दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन जहां आपको औरतें अबाए या नकाब में नज़र नहीं आएंगी, बल्कि बहुत सी औरतें मगरबी लिबास पहनती हैं, क्योंकि यहाँ के लोग खुद को लिबरल कहते हैं। इस मुल्क की GDP $50 बिलियन है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $4,530 है। ट्यूनिस में इस्तेमाल होने वाली करेंसी ट्यूनिसी दिनार है। एक दिनार पाकिस्तानी 96 रुपए के बराबर, मतलब इसकी करेंसी सऊदी अरब और दुबई से भी ज्यादा मजबूत है। यहाँ के लोग अरबी जुबान के अलावा फ्रेंच, स्पेनिश और इंग्लिश भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत अरसा ये मुल्क फ्रांस के कब्जे में रहा। 1958 में इसे फ्रांस से आज़ादी मिली। ये अफ्रीका का सबसे कदीम और पहला इस्लामी मुल्क है। कहा जाता है मुसलमानों का चौथा कदीम तरीन शहर भी इस मुल्क में है। उमवी खिलाफत के दौर में उकबा बिन नाफे रहमतुल्लाह अलैह ने इस इलाके को फतह किया। उस जमाने में ये मुसलमानों की फौजी छावनी था। जुग्राफियाई अहमियत होने की वजह से मुसलमानों ने ट्यूनिस की वजह से 1000 साल तक यूरोपियन ममालिक में अपनी हुकूमत कायम की। ट्यूनिस से इटली का समुद्री फासला सिर्फ 250 किलोमीटर है। दोस्तों, इस मुल्क में दुनिया से बहुत से लोग इटली में डंकी लगाने के लिए भी आते थे, लेकिन आधे रास्ते में इनकी कश्ती को डुबो दिया जाता है और बहुत से यूरोपीय ममालिक इस काम के लिए पैसा भी देते हैं। दोस्तों, किसी भी मुल्क में जाने के लिए हमेशा कानूनी रास्ता इख्तियार करना चाहिए। मुल्क का 40% हिस्सा आज भी सहरा पर मुश्तमिल है, जिसे सहारा डेजर्ट कहा जाता है। इस सहरा की पूरी दुनिया में एक अलग हैसियत है, इसी वजह से इसे सहराए आजम भी कहा जाता है। दोस्तों, ये मुल्क तो अरब की तरह है, लेकिन आप अरब की तरह यहाँ ज्यादा शादियाँ नहीं कर सकते, बल्कि इसको जुर्म समझा जाता है। ज्यादातर लोग यहाँ लव मैरिज करते हैं। 2017 तक इस मुल्क में कानून था कि मुस्लिम खवातीन गैर मुस्लिम मर्दों से शादियां नहीं कर सकती, लेकिन 2017 के बाद इस कानून को ख़त्म कर दिया गया, जिसके बाद आज औरतें गैर मुस्लिम मर्दों से शादियां करती हैं। बहैसियत मुसलमान ये मेरी नज़र में इंतहाई गलत है।
ट्यूनिस, मोरक्को और अल्जीरिया के साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं, जिसकी वजह से वीज़ा बाकी ममालिक की निस्बत आसानी से लग जाता है। सैर करने के लिहाज से ये तीनों ममालिक दुनिया के खूबसूरत तरीन ममालिक हैं। ट्यूनिस की एम्बेसी इस्लामाबाद में मौजूद है। ट्रैवल TCS की वेबसाइट पर जाकर आप वीज़ा की रिक्वायरमेंट देख सकते हैं। ट्यूनिस के वीज़ा की फीस 17,000 के करीब है, जो 2 से 3 हफ्ते में आसानी से आ जाता है। पाकिस्तान से ट्यूनिस की टिकट 1,50,000 तक आसानी से मिल जाती है, जो आमतौर पर सऊदी एयरलाइन की है। यह है ट्यूनिस का एयरपोर्ट, जो अंदर से भी बहुत खूबसूरत है। इस मुल्क की मईशत का बहुत बड़ा हिस्सा टूरिज्म पर है। इसी वजह से 1 करोड़ से भी ज़्यादा टूरिस्ट सालाना इसके विजिट के लिए आते हैं। ट्यूनिस का मौसम ना तो ज़्यादा गर्म होता है और ना ही ज़्यादा सर्दी पड़ती है। इसी वजह से जुलाई से दिसंबर तक टूरिस्ट बड़ी तादाद में आते हैं। ट्यूनिस शहर की सबसे फेमस जगह मदीना है, जिसे ओल्ड टाउन भी कहा जाता है। आज भी यहाँ तारीखी इमारतें मौजूद हैं। इस इलाके की गलियाँ पत्थर की हैं और इमारतें कदीम तर्ज की हैं, जिनमें इस्लामिक कल्चर भी आपको नजर आएगा। ज्यादातर इमारतों को सफ़ेद रंग किया गया है। यहाँ के लोग कॉफ़ी बहुत शौक से पीते हैं। मदीना में बहुत सी मार्केटें भी बनाई गई हैं। ये दुकानें यहाँ के लोगों की सकाफत को भी पेश करती हैं। इन गलियों में लोगों का रश आपको अक्सर नजर आएगा। सोने की दुकानें भी यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद हैं। यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं, टूरिस्ट के साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आते हैं। इनका आर्किटेक्चर किसी हद तक तुर्किश आर्किटेक्चर से मिलता जुलता है, क्योंकि 1574 से 1881 तक यहाँ सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत थी। इसी वजह से अफ्रीका के दूसरे ममालिक की निस्बत यहाँ डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है और लोग भी पढ़े लिखे हैं। इस मुल्क के कारपेट भी बहुत खूबसूरत होते हैं। इनकी ये महारत भी तुर्किश कल्चर की वजह से है। यहाँ घरों के अंदर भी नक्शो नगार बहुत ज़्यादा किया जाता है। घरों को खूबसूरती से सजाया जाता है। दोस्तों, आप इस ओल्ड टाउन से ही टूना मछली और ब्रेड का सैंडविच भी खा सकते हैं, जो यहाँ का रवायती खाना है। इस ओल्ड टाउन को इस जैसे 3 दरवाजों के अंदर बनाया गया है। इस इलाके में बहुत ज्यादा आपको टूरिस्ट नजर आएंगे, क्योंकि जदीद इमारतें, जदीद लाइफस्टाइल आपको दुनिया में किसी भी मुल्क में आसानी से मिल जाता है। लेकिन कदीम इमारतें और तारीखी कल्चर आपको हर जगह नहीं मिल सकता। इस मुल्क में इन ड्राइव जैसी एप्लीकेशन भी मौजूद है, जहां से आप टैक्सी बुक करवाकर आसानी से जा सकते हैं। चलें यहां से आपको लेकर चलते हैं ट्यूनिस के बीच पर, जो बहुत खूबसूरत है। बहीरे रूम का नीला पानी आपको एक अलग ही सुकून देता है। साफ सुथरी हवा और नरम रेत पर चलते हुए आप ये कुदरत का खूबसूरत नज़ारा ले सकते हैं। ट्यूनिस के बीचेस में फहाशी भी कम है, इसलिए आप फैमिली के साथ भी जा सकते हैं। इस बीच को रिमेल बीच कहा जाता है। बहीरे रूम का इससे खूबसूरत नज़ारा आपने कभी नहीं देखा होगा। ट्यूनिस के खाने भी बहुत मज़ेदार होते हैं, जिनमें सी फूड सबसे ज़्यादा खाया जाता है। ट्यूनिस का कल्चर आपको इनकी प्लेटों पर भी नजर आएगा। यहाँ के लोग हर छोटी से छोटी चीज को खूबसूरती से सजा देते हैं। ट्यूनिस का सबसे फेमस खाना खुसखुस है, जो गंदुम के साथ तैयार किया जाता है। चलें अब आपको यहाँ से लेकर चलते हैं ट्यूनिस शहर की ऐसी जगह, जहाँ जाकर आपको लगेगा शायद आप यूनान में आ गए हैं। जी हाँ, सिदी पू सैट ट्यूनिस का ऐसा इलाका है जो नहायत खूबसूरत और दिलकश है। जो भी ट्यूनिस आता है इसका जरूर विजिट करता है। इसे ब्लू सिटी भी कहा जाता है। इस जगह की खूबसूरती में इजाफे की एक वजह यह है कि ये बहीरे रूम के साहिल पर वाक़या है। इसके लिए आपको पैदल जाना पड़ता है। बहुत से लोग यहाँ आपको फूल बेचते हुए नजर आएंगे। ये एक पहाड़ी पर वाक़या है। इस जगह आपको सिर्फ नीली और सफ़ेद रंग की ही इमारतें नजर आएंगी। स्विनियर्स की दुकानें बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि टूरिस्ट यहाँ बहुत ज़्यादा आते हैं। घरों के अंदर भी दुकानें बनाई गई हैं, जहां लोग हाथ से बनी हुई चीजें बेचते हैं। इसके अलावा गलियों में भी आपको बड़ी तादाद में दुकानें और रेस्टोरेंट नजर आएंगे। दोस्तों, आपने ब्राइडल शावर का अक्सर पाकिस्तान में सुना होगा, जो आमतौर पर शादी से पहले छोटा सा फंक्शन रखा जाता है। ये फंक्शन भी असल में ट्यूनिस का है। ये जो आप जगह देख रहे हैं, लड़की शादी से पहले अपनी दोस्तों के साथ इस हमाम में आती है, जहां इसे तैयार किया जाता है। ब्लू सिटी में ऐसे हमाम बहुत ज्यादा बनाए गए हैं। इन गलियों में घूमते हुए आप दुनिया की टेंशन्स को भूल जाएंगे। यह है यहाँ की स्वीट डिश, जो डोनट की तरह है। इस पर पिसी हुई चीनी लगाई जाती है और इसे ऑयल में तैयार किया जाता है। ये बहुत ही मज़ेदार होता है। यहाँ के लोग पाकिस्तानियों की भी बहुत इज्जत करते हैं। यहाँ आकर लोग अपनी शादी का फोटोशूट भी करवाते हैं, क्योंकि यहाँ का नज़ारा आपको अपना दीवाना बना लेता है।
ब्लू सिटी के ऊपर खड़े होकर बहीरे रूम के शाम का नज़ारा देखने से ताल्लुक रखता है। दोस्तों यहाँ के लोग शादियाँ भी बहुत धूमधाम से करते हैं। दुल्हा दुल्हन भी आपको डांस करते हुए नजर आएंगे। ट्यूनिस में एक कदीम और फेमस मस्जिद भी मौजूद है जिसका नाम जैतूना मॉस्क है। ये इस्लाम की सबसे कदीम मसाजिद में से एक है जिसको 698 ईस्वी में तामीर किया गया था और आज भी कायम है। 737 ईस्वी में इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया और ये मुसलमानों के लिए तालीम का अहम मरकज बन गया। यहाँ से भी आपको अंदाजा हो चुका होगा कि 7वीं सदी ईस्वी में इस इलाके में तालीम का रुझान आ चुका था। इसी वजह से ये लोग आज भी पूरे अफ्रीका की निस्बत पढ़े लिखे हैं और लिटरेसी रेट भी 85% के करीब है। ये मस्जिद अंदर से भी बहुत खूबसूरत और तारीखी है जिसको देखने के लिए बड़ी तादाद में टूरिस्ट आते हैं। चलें अब आपको यहाँ से लेकर चलते हैं इटली। आप सोच रहे होंगे मैं इटली क्यों कह रहा हूँ। इसका नाम एल जेम है। ये बिल्कुल इटली के शहर रोम में कोलोसियम जैसा थिएटर है जो रोमन एम्पायर की तारीख की याद ताज़ा करता है, क्योंकि बहुत अरसा यहाँ रोमन एम्पायर की भी हुकूमत थी। यहाँ भी ग्लैडिएटर्स की लड़ाई करवाई जाती थी और मुकाबला देखने लोग बड़ी तादाद में आते थे। इसकी टिकट 12 दिनार की है। इसकी तामीर 3री सदी ईस्वी में की गई थी। मतलब यूनान और इटली का मज़ा आपको एक ही मुल्क में मिल जाएगा। यूरोप के मुकाबले में ये मुल्क बहुत सस्ता है, इसी वजह से यूरोपियन भी बड़ी तादाद में यहाँ आते हैं। इस शहर में चर्चिज भी मौजूद हैं क्योंकि मसीही भी इस शहर में रहते हैं। ट्यूनिस शहर में एक हिस्सा जदीद भी है जहाँ शॉपिंग मॉल्स और ब्रांड की दुकानें मौजूद हैं, जहाँ ज्यादातर आपको फ्रांस का आर्किटेक्चर नजर आएगा। शहर का ये हिस्सा ज्यादातर फ्रांस के दौर में डेवलप किया गया था। यहाँ के लोग बहुत हुनरमंद होते हैं, हाथ से बनी हुई चीजें ऐसे बनाते हैं कि आप बस देखकर हैरान रह जाएंगे। यहाँ के लोग सिगरेट नोशी भी बहुत ज्यादा करते हैं, यहाँ तक कि औरतें भी आपको स्मोकिंग करती हुई नजर आएंगी। मुल्क में बेहतरीन ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मौजूद है। बस, ट्रेन, टैक्सी आपको आसानी से मिल जाती है। चलें अब आपको यहाँ से लेकर चलते हैं कैरवान सिटी, जो अफ्रीका का सबसे पहला इस्लामी शहर था और अफ्रीका की सबसे पहली मस्जिद भी मस्जिद उकबा भी यहाँ मौजूद है, जो हजरत उकबा बिन नाफे रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मंसूब है। दोस्तों, आप जो उंदलस और मराकश की मस्जिदों का डिजाइन देखते हैं उसका आगाज भी कैरवान शहर से हुआ था। इस शहर के लोग उस जमाने में गुरूर से कहा करते थे, हमारे शहर के 7 फेरे नौजबिला मदीना की जियारत के बराबर हैं। ये गुरूर ही इस शहर को ले डूबा। 9वीं सदी ईस्वी में इस शहर में ताउन की बीमारी फैली और पूरा शहर वीरान हो गया, जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं था। आज कैरवान शहर बहुत तारीखी और इस्लामी सकाफत से भरा हुआ है। चलें आपको यहाँ से लेकर चलते हैं ट्यूनिस के शहर जर्बा में, जो एक आइलैंड है। ये शहर भी नीली और सफेद इमारतों से भरा हुआ है। इस शहर में भी लोग बीचेस की वजह से आते हैं। इस शहर की गलियां बहुत तारीखी हैं। ये गलियां कुरूने वस्ता के दौर का मंजर पेश करती हैं। हैंडीक्राफ्ट की दुकानें आपको हर जगह नजर आएंगी। ट्यूनिस में आप 2 हफ्ते भी गुजारेंगे तो आपका दिल नहीं भरेगा। चलें अब आपको लेकर चलते हैं हमामत सिटी। ये शहर भी बहुत तारीखी है। इसका आर्किटेक्चर भी बहुत खूबसूरत है। इस शहर की गलियों में घूमते हुए आप तारीख को महसूस कर सकते हैं। इस शहर में बहुत सी फिल्मों की शूटिंग भी की गई हैं। दुनिया का सबसे पहला ज़ेरे ज़मीन शहर मतमता है, जहां लोग ज़मीन के अंदर ज़िंदगी गुजारते हैं। इस शहर को देखने भी टूरिस्ट बड़ी तादाद में आते हैं। ज़ेरे ज़मीन रहने की वजह ये थी कि गर्मी की शिद्दत से बचा जा सके। आज भी मिट्टी के घर यहाँ मौजूद हैं। अगर आप सैर के लिए किसी मुल्क जाना चाहते हैं तो ट्यूनिस आपके लिए सबसे बेहतरीन जगह है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।